प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों का मारुति मंगलम के इस प्रांगण में मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज कावड़ यात्रा के संबंध में आप लोगों से हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई रमेश ठाकुर जी, नगर निगम में सभापति भाई सूर्यकांत राठौड़ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल जी, पूर्व सभापति और लोहा कर्मकार के अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, भाई सत्यम दुआ जी, MIC के मेंबर दीपक जी जायसवाल जी, मेरे जोन के अध्यक्ष गज्जू साहू जी, और ये कार्यक्रम में सहयोगी साथी अमित मैसरी से लेकर उसकी पूरी टीम। ये कावड़ यात्रा चौथे साल में एक भव्यता के साथ में आगे बढ़ती हुई भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने, और ये कावड़ यात्रा खाली एक रायपुर शहर के चारों हिस्सों से, पहले हम पश्चिम तक सीमित थे, अब रायपुर के 70 वार्डों से महानगर राजधानी की कावड़ यात्रा अब यहां से धीरे धीरे हम प्रारंभ करते जा रहे हैं। हनुमान जी का पुराना मंदिर है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भोलेनाथ का जल लेकर के हजारों कावड़ यात्रा, जो कावड़िया भाई होंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व राज्यपाल सम्माननीय रमेश बैस जी, दोनों मुख्यमंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, रायपुर के हमारे सांसद सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर के हमारे सातों जिलों के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी, सुखविंदर साहब, मोतीलाल साहू जी, अगनपुर के विधायक साहू जी और धरसीवा के विधायक, और उसके साथ साथ रायपुर नगर निगम की महापौर, रायपुर के पूरे 70 पार्षद और हजारों की संख्या में कावड़िया इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। जिस दिन हमने यात्रा प्रारंभ की थी, पहले तो 2-4-5 हजार लोग इकट्ठे होते थे। अब तो ये सैलाब बन चुका है, जिसकी तैयारी शहर में चालू हो गई है। सामाजिक संस्थाएं, हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को हमने समावेश किया है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के साथ साथ भोलेनाथ की भव्य यात्रा, और इसके अंदर नाचा पार्टी से लेकर के झांकी, और झांकी के अंदर भी हमने कोशिश की है कि देश के किस किस कोने में भोलेनाथ की झांकी के अंदर कौन कौन से समूह एकत्र होते हैं, उनको भी हमने रायपुर में बुलाने की कोशिश की है। केरल का नृत्य दल है, केरल की कुड़वी है, जो अभी तक रायपुर में नहीं आए। ऐसे लोग जो अपनी संस्कृति के साथ साथ में
सनातन का संदेश देते देते निकलते हैं। ऐसे सामाजिक संस्थाओं का, ऐसे कल्चर प्रोग्राम का भी हमने समावेश किया है, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल तक से, और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ की झांकी, इन सब का समावेश उसके अंदर है। इन सब के पीछे ये है कि सावन के पूरे महीने में सब लोग कहीं न कहीं जाकर के महादेव का अभिषेक करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के साथ में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ की उन्नति प्रगति के मार्ग का प्रशस्त हो। छत्तीसगढ़ 25 साल में प्रवेश करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और अपने आप में छत्तीसगढ़ देश के अंदर एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। और इसीलिए हम सब मिल करके लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार हर वार्डों से लोग निकल के स्वयं प्रेरित होकर के आ रहे हैं। लोकल समाज इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि जिसकी आज देख रहे हैं कि हम 2 दिन पहले ही हमारी तैयारियां, ये आपके सामने विशाल पंडाल, इस पंडाल में 2 घंटे पूजा पाठ चलेगा। शिवलिंग का स्थापना होगी। वह शिवलिंग जो स्थापित होती है वो मिट्टी की बनी टेम्परेरी होती है। उसकी पूजा पाठ पद्धति होगी, उसका अभिषेक करेंगे। पूजा में सब माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के समस्त मंत्री, समस्त रायपुर के पार्षद, समस्त वरिष्ठ लोग, सामाजिक संस्थाएं के लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे। उसके बाद में हमारी ये यात्रा आगे यहां से बढ़ेगी। ठीक 10 बजे हमारी यात्रा यहां से प्रारंभ होगी। यात्रा को झंडी दिखाने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सब रहेंगे। इसका पूरा एक जो यहाँ का प्रस्तुति करने के 2 घंटे की पूजा अपने आप में पहली बार हो रही है, वो भी एक सार्वजनिक स्थान पर नंदी की स्थापना करने के उपरांत शाम को नंदी वापस, जब हम महादेव घाट में जल अभिषेक करेंगे, उसके बाद में नंदी का वहां विसर्जन कर दिया जाएगा। ये हमारी संस्कृति है कि वो टेम्परेरी है। इसलिए पूरे रास्ते में जब यहां से निकलेंगे तो गुड़ियारी, ठक्कर बापा, शुक्रवारी होते हुए रामनगर से हम जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो रामनगर से अग्रसेन चौक से समता नगर में बजरंग नगर होते हुए आमापारा चौक से लाखे नगर, और लाखे नगर से फिर आगे बढ़ते बढ़ते रायपुर होते हुए महादेव घाट में जाकर के जल अभिषेक करेंगे। लगभग 100 जगह सामाजिक संस्था, अन्य समाज के लोगों ने स्वागत की तैयारी की। मैं इस रायपुर की प्रबुद्ध जनता से, धर्म प्रेमी जनता से आग्रह करता हूं, छत्तीसगढ़ की उन्नति, प्रगति और छत्तीसगढ़ शांति का टापू बने। भोलेनाथ के चरणों में हम सब चल करके अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने हिसाब से वंदन करें, अभिनंदन करें, अभिषेक करें। हमने किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने समस्त राजनीतिक दल के नेताओं से भी आग्रह किया जो सनातन को मानने वाले हैं, और इसलिए हमने समस्त लोगों को निमंत्रण भेजा। इसमें साधु महंत भी रहेंगे, इसमें राजनेता भी रहेंगे, सामाजिक संगठन भी रहेंगे।
और इसका मूल उद्देश्य यात्रा का यही है कि छत्तीसगढ़ तरक्की और प्रगति की ओर आगे बढ़े और भोलेनाथ हम सबको शक्ति दें। आज इस विषय पर मैं आप सबको यहाँ आमंत्रित किया था। आपका सहयोग चाहिए और हमारे लिए आपका जो कार्यक्रम का स्वरूप है उस स्वरूप में आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं और सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।